देखिए क्वेश्चन देखिए, शो दैट f(x) equal to x square is differentiable at x equal to 1, find f(1). ठीक है, सबको दिख गया सवाल? ये कहता है कि शो करो कि जो फंक्शन f(x) है वो x स्क्वायर इज डिफरेंशिबल, ये डिफरेंशिबल है एट x इक्वल टू 1 पर। तो डिफरेंशिबल का मीनिंग क्या होता है बताओ? पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(1 minus s) f(1) अपॉन h। क्लियर? ये फॉर्मूला बताया था मैंने, या नीचे माइनस से आता है इसमें। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 f(1 minus s) यहाँ डाल दो, f यहाँ डाल दो, x की जगह 1 minus s, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 minus h का होल स्क्वायर, f(1) डालोगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन माइनस h। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कीजिए। लिमिट s टेंडिंग टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 1 अपॉन माइनस h। ये इससे कट जाएगा, ऊपर से आप इसमें कॉमन लोगे, लिमिट s टेंडिंग टू 0 h कॉमन लोगे h माइनस 2 अपॉन माइनस h, ये कट जाएगा, नीचे आ गया वर्ग। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 h माइनस 2 अपॉन माइनस 1। अब लिमिट डाल दीजिए h की जब आप लिमिट डालोगे तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस 2 अपॉन माइनस 1, माइनस 2 अपॉन माइनस 1, ये आ गया प्लस 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, ये आ गया LHD। अब निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट s टेंडिंग टू 0, यहाँ आएगा f(1) प्लस h माइनस f(1) अपॉन में h पॉजिटिव। ठीक है, 1 प्लस h यहाँ डालोगे तो यहाँ आ जाएगा लिमिट 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन h। थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करोगे, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 अपॉन h, ये इसे कट जाएगा। h कॉमन लोगे, h प्लस 2 अपॉन h, ये इससे कट जाएगा। h को आप 0 डाल दीजिए, ये आ जाएगा 2। देखिए बताओ फंक्शन बताओ क्या आ रहा है, दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। हियर LHD बराबर आ रहा है राइट RHD बराबर 2। ये फंक्शन डिफरेंशिबल है। फंक्शन क्या है, डिफरेंशिबल है। अब मुझे कोई बताएगा कि f(1) क्या है? f(1) समझते हो क्या? डेरिवेटिव ऑफ f at x इक्वल टू 1। हाँ, तो इसका डेरिवेटिव करो, इसका अपने डेरिवेटिव करते हैं fx का, इधर d/dx ऑफ x स्क्वायर। f(x) का डेरिवेटिव होता है f(x) और इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। कितना हो गया 2x। तो f(x) की जगह 1 डालेंगे, 2 into 1, देखो ये कितना है, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ,
अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे जो बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो अभी। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताओ कितना आया था, बोलो कितना आया था? 2. किस पर आया था? 2. x इक्वल टू 1 पर। और राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आया था? 2। ये भी कहां पर आया 2. था? At x equal 1. अरे किस पर आया था? एड। तो एफ डैश वन का मतलब समझते हो क्या? एफ डैश वन का मतलब है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीन्स है कि एट एक्स इक्वल टू 1 पर उसका डेरिवेटिव जो है, ये डेरिवेटिव निकाल लो, ये निकाल लो, चाहिए दोनों निकाल लो। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक्चुअल में इसी डेरिवेटिव को बता रहे हैं। क्लियर? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव एक्चुअल में इसी डेरिवेटिव को बताते हैं जो एक्चुअल डेरिवेटिव होता है। समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. यस सर। बोलिए। हाँ, अब एक सवाल देखिए। अच्छा, अगर इसी बात को हम ग्राफ से समझे, एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, इसका अगर ग्राफ बनाए बताओ कितना ग्राफ बनेगा? यहाँ देखिए एक्स की पावर इसमें इवन है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ये पता है क्या सबको? ये कौन सा ग्राफ है? कौन सा ग्राफ पैराबोलिक। बताओ? पैराबोला। ये पॉइंट कौन सा है? 0। ये पॉइंट कितना है? 1। यहां से यहां जाओगे एक्स भी 1 वाई भी 1, x1 डालो y1 आएगा। तो एक्चुअल में ये आपका जो एफ डैश 1 है, तो पता है ये किसको बता रहे हैं? बोलो ये किसको बता रहे हैं? अरे बोलो किसको बता रहे हैं? Slope. अरे किसको बता रहे हैं बताओ? स्लोप को। मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर आप ये स्लोप खींचोगे, ये लाइन खींचोगे टेंजेंट, क्या खींचोगे? टेंजेंट खींचोगे, तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? कोई मुझे बताएगा स्लोप कितना होगा? 2. स्लोप कितना होगा इसका? 2 होगा। समझ आ रहा है क्या? Yes, बोलिए sir. ना, इसका स्लोप कितना होगा? 2। ये कर्व का स्लोप है, कर्व के ऊपर टेंजेंट का स्लोप। इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट एक्स इक्वल टू 0। किस पर? एक्स इक्वल टू 0 पर। ये डिफरेंशिएबल नहीं है। देखिए कैसे। तो अगर इसका मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूं, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, एफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, यहां डालोगे 0 माइनस एच का मोड माइनस एफ ऑफ 0, 0 का मोड अपॉन में माइनस एच। यहाँ बच गया आपका माइनस एच का मोड, ये 0 ही हो गया, अपॉन माइनस एच। ये बन गया प्लस का एच अपॉन माइनस एच। बताओ कितना आया? बोलो कितना आया? -1. अरे बोलो भैया कितना आया? -1। अब निकालोगे आप राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ निकालोगे आप एफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। सेम कहानी यहाँ डालोगे, ये आएगा एच का मोड माइनस 0 अपॉन एच, यह आ जाएगा एच बाई एच। कितना आया बताओ? कितना आया? 1. +1। तो क्या ये बराबर है क्या? नो सर। बराबर है क्या No, बताओ? sir. बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है।
इसका मतलब क्या है, ये नॉट डिफरेंशिएबल। किस पर बताओ, किस पर? एट x इक्वल टू x equal to 0 0. जीरो। अब एक बच्चा एक दिन ये पूछ रहा था मुझसे, शायद आतिश ही पूछ रहा था मुझसे कि सर डी बाई डी एक्स जो होता है वो मोड एक्स क्या होता है? बोलो बोलो कितना सर होता है? प्लस माइनस वन। हाँ प्लस माइनस वन। कैसे? इसका सर मतलब आपने है बताया डी था। बाई डी एक्स मोड एक्स। मोड एक्स है, ये कैसा है? एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका आंसर होगा प्लस वन। एक्स अगर लेस देन जीरो है ये माइनस वन। एक्स अगर जीरो है तो ये जीरो। कैसे? देखिए कैसे, इस चीज को समझो आप। एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो डी बाई डी एक्स मोड एक्स का आंसर हो जाएगा प्लस एक्स, इसका आंसर वन आ जाएगा। एक्स अगर लेस देन जीरो है तो डी बाई डी एक्स कितना होगा बताओ, कितना होगा मोड एक्स? माइनस एक्स, माइनस वन। और एक्स अगर जीरो है तो डी बाई डी एक्स कितना होगा? कांस्टेंट का 0. डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो ये मोड एक्स का डिफरेंशिएबल, मोड एक्स का प्लस माइनस वन होता है, याद रखना ये। अब मोड एक्स का अगर ग्राफ बनाए, ग्राफ बनाइए तो देखिए ये वाला पॉइंट जीरो है। जीरो पे कौन सा पॉइंट आ गया? कौन सा पॉइंट आ गया? कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो क्या? कॉर्नर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो क्या, जो टच करके चली जाए? No, sir. हाँ, टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। जहां टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। इट मींस वहां पर टेंजेंट इंटरसेक्ट कर जाएगी, टच नहीं करेगी। समझ आ रहा है क्या? और डेरिवेटिव किसको बताता है? Yes, sir. स्लोप ऑफ टेंजेंट को, स्लोप ऑफ टेंजेंट को। Tangent. इसीलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसीलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सर डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव एक ही चीज है क्या, एक ही या कोई चीज है, डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है किसी पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर दोनों बराबर नहीं होते तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता उस पॉइंट पर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर 3x प्लस ए, जहां एक्स क्यू लेस देन इक्वल टू वन, और यहाँ दिया आपको बी एक्स प्लस टू, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन। ठीक है, फाइंड ए एंड बी। फाइंड ए एंड बी। इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फॉर ईच एक्स बिलोंग टू आर, ईच एक्स बिलोंग टू आर। समझ आ रहा है ये क्या कह रहा हूं मैं? बोलिए। Yes, sir. तो सारे बच्चे एक बात का जवाब देंगे मुझे। ये कहता है ये डिफरेंशिएबल है, इस बात का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड Differentiable. डेरिवेटिव एंड Is राइट left hand हाँ। derivative right hand derivative equal है? इक्वल है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये मेन पॉइंट है। तो आप ऐसा कीजिए, इसमें पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। यहाँ पर निकालो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, कहां पर निकालोगे आप? वन पर, है ना? तो यहाँ लिख दोगे आप वन माइनस एच एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच।
ठीक है, एक बार आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो। चलो 1 माइनस एच 1 से कम के लिए ये वाला है 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस एच प्लस ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, इसको आप खोल दीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3 माइनस 3h प्लस ए अपॉन माइनस एच, अपॉन में माइनस का एच। तो ये h का स्क्वायर माइनस ये कितने हो गए, ये हो गए माइनस के 5h और 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 प्लस ए अपॉन कितना माइनस एच। समझ आ रहा है क्या? सर माइनस f(1) तो लिखा ही तो नहीं। माइनस f(1) की वैल्यू नहीं लिखी आपने। अरे भूल गया यार, f(1) लिखो यहाँ पर, f(1) 4 + 1 हो जाएगा सर। हाँ वेरी गुड, ए 4 प्लस ए, 4 प्लस ए माइनस का 4 माइनस का ए, माइनस का 4 माइनस का ए, यहाँ आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का, ये कट जाएगा, इसमें h कॉमन लो आप, कितना आएगा h माइनस 5 अपॉन माइनस एच। समझ आ जाएगा भैया? यस सर। तो यहाँ बचेगा 0 माइनस 5 अपॉन माइनस 1, ये कितना आया बताओ, बोलो कितना आया, बोलो कितना आया? 5। 5 आ गया, ये आ गया 5, इसको साइड में लिख लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 5। अब निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f(1) प्लस h माइनस f(1) अपॉन h, अपॉन में h। अपॉन में h। देखिए अब तो 1 प्लस एच 1 से बड़ी के लिए यहाँ डाल दो, तो b1 प्लस एच प्लस 2 माइनस f(1) यहाँ डाल दो, यहाँ डालोगे 4 प्लस a अपॉन में h, तो ये आ जाएगा b प्लस bh प्लस 2 माइनस 4 माइनस a अपॉन में कितना h। तो बेटा जी ये आ जाएगा अपने b माइनस a, b माइनस a 2 माइनस 4 माइनस 2 और प्लस कितना bh अपॉन में h। समझ आ रहा है क्या? बोलिए। यस सर। अब भैया यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाना है। ये बताओ ये क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज सर f(1) की वैल्यू b+2 नहीं आएगी क्या? अरे इसमें नहीं डालना, f(1) का मतलब समझते हो क्या? f(1) का मतलब एग्जैक्ट 1, x = 1। यहाँ डालनी है, ठीक है क्या? ठीक है सर। अरे यहाँ डालना, ठीक है। अब सुनो, अब बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बताओ कितना आया? 5 सर, इसके बोलो। इक्वल में 5 रख देंगे। नहीं 5 रख देंगे बेटा। अब आप बताओ, ये दिया हुआ है कि ये डिफरेंशिएबल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज भी बताओ कितनी आनी चाहिए, बताओ कितनी 5। आनी चाहिए? 5 आनी चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, अपनी लिमिट बताओ कितनी है h की, लिमिट कितनी है बताओ? 0। लिमिट कितनी है? 0। अब ये h की लिमिट अगर मैं 0 डाल दूं, ये चीज नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन। तो RHD इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो b माइनस a माइनस 2, b माइनस a माइनस 2 बराबर 0 होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। अगर ये 0 हो जाए तो 0 प्लस bh अपॉन h। आ रहा है क्या समझ में? तो ये बन गया Yes, sir. आपका bh बाई h। बताओ h कटा कि नहीं कटा, बताओ, बोलो h Yes, कटा कि sir. नहीं कटा? तो ये चीज है, ये चीज क्या हो, ये चीज क्या हो, डिफाइन होनी थी। क्यों? दिया हुआ है। और ये डिफाइन तब होगी जब ये वाला क्या बन जाए, बोलो, ये वाला बताओ क्या बन 0. जाए, 0 बन जाए। इसको मैंने 0 लिया है, तो ये बताओ ये आपका b आ गया। अब बताओ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर है? राइट हैंड, लेफ्ट कितना Right hand 5, derivative. b, b कितना आया बताओ?
5. बी कितना आया? बी 5 आ गया। बी को यहाँ डाल दो तो 5 माइनस ए माइनस 2 बराबर 0। ये आ गया 3 माइनस ए बराबर 0। ए बताओ कितना आया? ए कितना आया? -3. अरे 3 आ गया ना। ए कितना आ गया? 3। ये 3. वाला पॉइंट बताओ सारे बच्चे समझ गए क्या? सर ये वैसे कैसे किया आपने? b माइनस a माइनस 2 इक्वल 0। तुमसे एक बात पूछता हूँ यार, मुझे एच को काटना है, एच हाँ। से एच कटना चाहिए और फंक्शन कह रहा है ये डिफरेंशिबल है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू फाइनाइट आएगी। इसकी वैल्यू फाइनाइट तभी आएगी जब ये क्या हो जाए? 0 के। हाँ, ये 0 हो गया ना, तो 0 प्लस बी एच। एच से एच बताओ कटा कि नहीं कटा? यस सर। अब एक बात और सुनो, ये बी कितना आया? 5। ए कितना आया? 3। 3. और इस चीज को ध्यान से लिख लेना। इस चीज को अब एक चीज और समझाता हूँ आपको मैं। b माइनस ए माइनस 2 0 है, ठीक है? अब समझो आगे। क्वेश्चन तो पूरा हो गया। ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया भाई। अब सुनिए, ये डिफरेंशिबल है तो क्या कंटिन्यूस होगा? बोलिए। Yes, यस sir. सर। होगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके होगी? राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ कितनी आएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस एच का होल स्क्वायर 3 1 माइनस एच प्लस ए। और राइट हैंड लिमिट क्या आएगी? b1 प्लस एच। b1 प्लस एच। एफ ऑफ 1 तो यही डालना पड़ेगा, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस ए। यह आ गया 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2h प्लस सर 3 उसके माइनस प्लस में 3h। 2 भी है. B1 कहाँ? plus H plus 2. प्लस 2। और ये कितना आया? b प्लस बी एच प्लस 2। इधर आ गया 1 प्लस 3 प्लस ए। ठीक है, तो आप कोई भी दो केस ले लो। एक बार मैं इन दोनों को लिया, एक बार इन दोनों को लिया, इन दोनों को लेंगे तो देखो b प्लस बी एच प्लस 2 बराबर 4 प्लस ए। एच की जगह 0 डाल दो। b प्लस 0 प्लस 2 बराबर 4 प्लस ए। ठीक है, तो ये बताओ कितना बन गया? ये वाला बन गया b माइनस ए, 4 को इधर ले आओ, माइनस 2 बराबर 0। बताओ ये चीज आई कि नहीं आई? Yes, sir. अरे बोलो, ये चीज आई कि नहीं आई बताओ? Yes, sir. तो मैंने वहां पर क्या बताया था डेरिवेटिव में? ये चीज 0 बताई थी मैंने। यहाँ से भी आप इस चीज Yes, को sir. 0 निकाल सकते हो। और अगर यहाँ से करोगे इसको और इसको करोगे, इसको भी कर लो। ये कितना है? 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2h प्लस 3 माइनस 3h प्लस ए। और बराबर कितना है? 4 प्लस ए। तो ये हो गया एच का स्क्वायर। ये तो कितना हो गया? माइनस का 5h। 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस ए। इधर 4 प्लस ए, ये कर जाएगा। ठीक है, तो एच का स्क्वायर माइनस 5h है ना, बराबर कितना? 0 आ गया। अब इसमें 0 बराबर तो क्या आ जाएगा? 0 बराबर 0। ठीक है, जो कि ट्रू होता है। अब चाहो तो आप इस स्टेप को भी ले सकते हो, चाहो तो आप इसको ले लो, इसको। यहाँ से कितना? 1 प्लस एच का स्क्वायर, ये कितना हो गया? माइनस के 5h 3 प्लस 1। इसको कर दो 4 प्लस ए और इधर कर दो b प्लस बी एच प्लस 2। h को 0 डाल दो यहाँ पर, ये h का स्क्वायर 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 4 प्लस ए, h को b प्लस 0 प्लस 2। बताओ कितना आएगा? b माइनस का a और ये इसमें से माइनस किया, माइनस 2, यहाँ 0। बताओ ये चीज वापस आई कि नहीं आई? बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इस प्रकार के सवाल आप ऐसे करोगे। एक और देख लो। fx बराबर ax स्क्वायर माइनस b। ये तो याद दिया। और यहाँ दिया मोड x मोड x, 1 मोड x, 1 1 और मोड x 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 1 1 और
तो ये वाला होगा 1/mod x। ये कह रहा है कि फंक्शन डिफरेंस है, ये डिफरेंस है at x equal to 1 is differentiable. Find a and b, a और b निकालना है। कर लो या करवाऊं, बताओ। कर लेंगे सर। बोलिए, कर लोगे? यस सर। बोलिए। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा ना? तो कर दूं क्या मैं, या आप करोगे? देखिए 1 + x माइनस, पहले राइट निकाल लेते हैं यार। कौन सा निकाल लेते हैं? राइट हैंड डेरिवेटिव f(1) ऑन x। 1 + x मतलब 1 से बड़ी वैल्यू। बोलो, समझ आ रहा है क्या? यस सर। तो इस बात का मतलब जाएगा, मुझे आपको क्या आता है? सर मोड इस ऑफ एक्स बात की का क्या वैल्यू, मतलब होता है? सर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। ये होगा। समझ आ रहा है क्या? और इसका मतलब क्या है? x बिलोंग टू -1 से 1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। समझ दोगे? इसका मतलब तो यह हो गया, इसका मतलब हो गया। ठीक है भैया, आप बताओ क्वेश्चन पूरा करो या कर ले? सर माइनस इन्फिनिटी और -1 बोलो। होगा यहाँ पे। कहाँ? अरे सोनिया, -1 था दरवाजे देखा नहीं। हाँ, अब बताइए क्या करें यहाँ पर? 1 + x, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, इसमें आएगी। आ जाएगा समझ में? ये वाला फंक्शन होगा। तो यहाँ 1/1 + x का मोड माइनस f(1) बराबर 1, यहाँ 1/1 का मोड, नीचे कितना? h। ये कितना है? 1/1 + x माइनस 1/1/h। इसका एलसीएम कितना आया? इसका एलसीएम आ गया 1 + x। इसका एलसीएम किया 1 - h, ये कटेगा -h/1 + h, h भी ये अलग जाएगा, ये डाल यहाँ पर -1/1 + h। h को 0 डाल दो, h को 0 डाल दो, कितना आया बताओ? कितना आ गया बताओ? -1 कितना आ गया? -1 -1 आ गया। कौन सा डेरिवेटिव है? ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, सॉरी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो आपका आ गया माइनस में, नहीं आया था ना? कितना आया था? आप लेफ्ट हैंड निकालते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(1 - h) f(1) अपॉन -h अपॉन -h। ठीक है, अब 1 -h का मतलब हो गया 1 में थोड़ी कमी कर दी, 1 में थोड़ी कमी करी तो उससे छोटा आंसर हो गया, तो इस इंटरवल में आ जाएगा। तो यहाँ डाल देंगे, तो a1 - h का होल स्क्वायर माइनस b f(1) बराबर, यहाँ डाल देंगे 1/1 का मोड और नीचे -h। तो ये आपका बन गया a1 + h का होल स्क्वायर माइनस 2h - b 1/h।
इसका इंटू किया ए प्लस ए एच स्क्वायर माइनस 2 AH माइनस बी माइनस 1 अपॉन में माइनस। ढंग से लिखो भैया, लिखो ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस देखो इसको अगर मैं जीरो मान लूं, ए माइनस बी माइनस 1 को जीरो ले लूं, ये जीरो प्लस में ए एच स्क्वायर माइनस में 2AH माइनस एच, ऊपर से एच कॉमन लिया, ए माइनस में सॉरी एच माइनस में 2A अपॉन माइनस एच, ये कट जाएगा, एच को जीरो डाल दो, ये जीरो माइनस का 2A अपॉन माइनस 1, ये कितना आया बच्चों? बोलो कितना आया, बोलो कितना आया? 2A। तो ये 2A आया और ये वाला -1 आया, तो बोलो ये कितना आया? ये कितना आया बताओ? -1/2। यही इसका आंसर है। पता है ये कौन सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं? ये RD शर्मा में 10.1 का, ये सवाल है RD शर्मा में 10.1 का, क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देख सकते हो। अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये फंक्शन जो है ये आपका डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, कंटिन्यूस होगा तो लिमिट किसके बराबर होगी? राइट हैंड लिमिट f(1) की वैल्यू बराबर होगी, f(1) की वैल्यू यहाँ डालोगे तो 1 आ जाएगा, और ये लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वो इसी से आएगी, तो ये छोड़ देंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 से कम के लिए इसमें डाल दो, a 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस बी, तो a 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2h माइनस बी बराबर 1, a प्लस AH का होल स्क्वायर माइनस कैमरा ऑफ हो गया। 2AH माइनस। हाँ सर, आपका कैमरा ऑफ हो गया। यार ये बीच में एक कॉल आ गई थी यार, क्या करें, ये इसकी वजह से हो गया ये। एक मिनट रुको, चल गया क्या? नो सर, चल गया क्या? नहीं नो चला सर। सर। एक मिनट रुको यार, ये मोबाइल है ना मेरा, काम में आ गया, नया लाना पड़ेगा। अरे तुम लोगों ने फीस पास कुछ जमा कराई है स्कूल में? यस सर, किसने कराई है? मैंने कराई है। कितने रुपए करवाए थे? 1500। और किसने कराई है? सर मैंने भी करवा दी। सर मैंने भी बताओ। करवा दी। अरे बताओ, फिर मैं सैलरी लेके आऊंगा सर से, फिर नया लेके आएंगे मोबाइल, ये बढ़िया वाला काचो घेर दियो सर, है। चल गया काचो क्या? लियो। अरे ले आएंगे, सैलरी तो आने दो, ले आएंगे। अरे समझा कि मैंने राइट हैंड लिमिट छोड़ दिया, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर किया, तो h को 0 डाल दो यहाँ पर, तो यह आ जाएगा a माइनस बी बराबर 0, ऐसे ही कुछ आएगा ना, इज इक्वल टू 1 है, तो इज इक्वल टू 1। अब बच्चों a आपका -1/2 माइनस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पर b इधर ले आओ, तो ये माइनस का 1/2 माइनस 1, तो b बताओ बच्चों कितना आ गया? b बताओ कितना आ गया? अरे b कितना आ गया बताओ? -3/2। हाँ, तो ये चीज टॉपिक अपना है ना, मैंने आरडी से पढ़ाया आपको, ये 10.1 का सवाल था ये। कल करेंगे अपने रोल थ्योरम, कल क्या करेंगे? रोल थ्योरम। कल करेंगे, आज का लेक्चर यही खत्म होता है भाई। अब मुझे ओके ये सर, बताओ, थैंक यू सर। सर एक एक मिनट क्वेश्चन था जाना नहीं है। हाँ बोलो। सर, अंडर रूट साइन एक्स, मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। बोल तो आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पंच आ रहे हैं। हाँ बोलो। सर मोड ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल पाई पे, सर प्रूफ करना। अब नहीं कर सकते, बड़ा टाइम हो गया। अच्छा, मुझसे कोई बार कोई नीचे मुझे आवाज लगा रहे हैं, तो कल करेंगे ये, ठीक है? थैंक यू ठीक सर। है बच्चों।